नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। त्योहार से पहले सरगुजा जिला प्रशासन ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। प्रशासन ने दुकानों के खुलने और बंद करने की समय सीमा को हटा दिया है। अब देर रात तक दुकानदार अपनी दुकानें खोल सकेंगे। प्रशासन के इस फैसले के बाद व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने एक आदेश जारी कर अंबिकापुर के व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। कोरोना संक्रमण की वजह से प्रशासन ने शहर की सभी दुकानों को समय सीमा पर खोलने और बंद करने का आदेश जारी किया था, लेकिन त्योहार के इस सीजन के बीच कलेक्टर ने आंशिक संशोधन करते हुए समय सीमा का प्रतिबंध हटा दिया है। कलेक्टर द्वारा लिए गए इस निर्णय के बाद दुकान संचालक अब देर रात तक दुकान खोल सकेंगे। जारी आदेश के अनुसार अब अंबिकापुर शहर की दुकानें पहले की तरह देर रात तक खुल सकेंगी। इस संबंध में कलेक्ट्रेट कार्यालय से आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि कलेक्टर ने कड़े शर्तों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया है। नो मास्क नो गुड्स नियम का पालन दुकानदारों को करना होगा। इसके अलावा सभी दुकानदार अपने दुकान में मास्क रखेंगे एवं ग्राहकों के पास मास्क नहीं होने पर दुकान में रखे मास्क ग्राहक को देकर उसकी राशि लेने की स्वतंत्रता दुकानदारों को दी गई है। साथ ही सामाजिक दूरी एवं सैनिटाइजेशन का पर्याप्त ध्यान रखने का निर्देश जिला प्रशासन ने दुकानदारों को दिया है। वहीं प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर दुकान संचालकों के खिलाफ कार्यवाही भी होगी। समय बढ़ाने से बहुत अच्छा हुआ। समय पहले कम था और व्यापार डिस्टर्ब हो रहा था। यही बोलना चाह रहा था। जिला प्रशासन ने जो कहा है कि अभी कोई ग्राहक आता है अगर वो मास्क पहना हुआ नहीं है तो उसको सामान नहीं देना है। तो ये और जो कोई ग्राहक बिना मास्क पहने आता है तो उसको बहुत ही मास्क आप दुकान वाले रखे रहें और कोई ग्राहक आता है तो उसे वो न्यूनतम दाम ले करके और मास्क दे दें, उसके बाद उसको सामान दें। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा निर्देश है और हम व्यापारी इसका पालन करेंगे और इससे क्या कोरोना से बचाव होगा। जो सामने वाला ग्राहक है उसका भी परिवार स्वस्थ रहेगा और हम व्यापारी भी स्वस्थ रहेंगे। और पहले तो बहुत परेशानी था, 7 बजे तक खुला रहता, दुकान बिक्री बट्टा नहीं होता था। अब टाइम बढ़ने से कुछ बिक्री होगा। मास्क से देंगे, मास्क लगा के आएगा तो देंगे सामान। और मास्क लगाने का और वो चीज़ कब जाता है सैनिटाइजर लगाने। शहर में इन दिनों लुटेरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। शनिवार को शहर में लूट की बड़ी वारदात होते होते बच गई। दरअसल एक महिला अपने बच्चे के साथ घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 लुटेरों ने महिला का पर्स छीनने की कोशिश की। हालांकि महिला के चीखने चिल्लाने से स्थानीय लोगों ने एक लुटेरे को पकड़ लिया, जबकि दूसरा फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। शनिवार शाम 7 बजे एक महिला अपने बच्चे के साथ महामाया बुक डिपो से सामान खरीदकर घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान महाराजा गली के पास अचानक 2 बाइक सवार आए और महिला का पर्स छीनने की कोशिश करने लगे, जिससे घबराई महिला चीखने चिल्लाने लगी। महिला की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बाइक में सवार एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि दूसरा मौका देखकर फरार हो गया। पीड़ित महिला के मुताबिक आरोपियों ने हाथ में चाकू रखा था। घटना की सूचना पर अंबिकापुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने पकड़कर रखे लुटेरे को पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी और पीड़ित को थाना लेकर गई है और आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर रही है। वहीं मामले में फरार दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। अभी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर हम लोग हर चौक चौराहों में पॉइंट ड्यूटी लगा रहे हैं, शाम को स्पेशली 6 बजे से 9 बजे तक के लिए। और आज इसी का एक सुखद परिणाम भी मिला कि एक लूट की घटना हुई। एक महिला के पास से पर्स छीन करके मोटरसाइकिल सवार 2 लोग भाग रहे थे। पुलिस की मौजूदगी और लोगों के भी थोड़ा सहयोग से हमने उसमें से एक आरोपी को पकड़ लिया है। दूसरे के लिए भी हम लोगों ने टीम बना दी है, उसको भी हम लोग अभी पकड़ लेंगे जल्दी से। दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह से हुए ठगी के तर्ज पर धौरपुर क्षेत्र में भी ठगी का मामला सामने आया है, जहां क्षेत्र के करीब 150 समूह की महिलाओं से 30 लाख रुपए ठगी करने का आरोप लगा है। पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर एडिशनल एसपी ने मामले में कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। लुंड्रा जनपद पंचायत उपाध्यक्ष वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में ठगी का शिकार हुई पीड़ित महिलाओं ने आईजी व एसपी से शिकायत कर ठगी की रकम वापस दिलाए जाने व आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। धौरपुर क्षेत्र की महिलाओं ने बताया कि लॉकडाउन अवधि में अनमेत नाम की एक महिला उनके पास आई थी और विभिन्न माइक्रो फाइनेंस व चिट फंड बैंकों से लोन निकलवाने के नाम पर 5-5 हजार रुपए देने का झांसा दिया था। महिला के द्वारा यह कहा गया था कि ग्रामीण महिलाओं का समूह बनाकर उनके नाम से 30-30 हजार रुपए का लोन निकाला जाएगा। इसके एवज में समूहों को वे 5-5 हजार रुपए का भुगतान करेंगी और शेष रकम स्वयं के पास रखते हुए बैंक की किश्त भी नियमित रूप से अदा करेंगी, जिस
जिससे समूह के ऊपर ऋण का भार नहीं आएगा और 5-5 हजार रुपए की कमाई भी हो जाएगी। ग्रामीण महिलाएं आसानी से महिला ठग के झांसे में आ गई और बगैर किसी जटिल दस्तावेज के मात्र आधार कार्ड के माध्यम से ही समूहों के नाम पर लोन की राशि 30-30 हजार रुपए की स्वीकृति हो गई। यह रकम मिलते ही झांसा देने वाली महिला ने रख लिए और समूहों को मात्र 5-5 हजार रुपए का भुगतान किया था। उक्त महिला के द्वारा बैंक में किश्त जमा करना भी बंद कर दिया गया। अब बैंकों द्वारा ऋण वसूली के लिए महिला समूहों पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं शिकायत करने पहुंची समूह की महिलाओं से एडिशनल एसपी ने कहा कि धौरपुर थाने में धोखाधड़ी करने वाली महिला के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। धौरपुर के कुंदूर और सुंदरी करके 2 गांव के महिलाएं अभी यहाँ पर आई हुई थी और इनके साथ वही है कि आजकल जो माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां हैं वो स्वरोजगार के लिए ऋण दे रहे हैं, लेकिन इनका कुछ लोग जो है वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और जो लोग हैं उन लोगों के आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे आधार कार्ड ले रहे हैं और उसके बाद उनसे आवेदन में दस्तखत करवा ले रहे हैं, उनके नाम से ऋण ले रहे हैं और ऋण लेने के बाद में उन लोगों को 4-5 हज़ार रुपये वहीं पर ही बैंक में दे रहे हैं, बाकी पैसे को ये अपने पास रख ले रहे हैं और ये कह करके कि हम तुम्हारा ऋण जो है वो हम खुद पटा देंगे। उसके बाद ये धन का आपराधिक दुर्विनियोग जिसको हम कहते हैं कानून की भाषा में वो करते हैं, कहीं दूसरी जगह पर उस धन को लगा रहे हैं और जो ऋण है वो भी नहीं पटा रहे हैं। जब ऋण वसूली के लिए बैंक के एजेंट्स इनके पास पहुँच रहे हैं तब इन लोगों को ये पता चल रहा है कि ये धोखाधड़ी के शिकार हो गए हैं। दरिमा थाना क्षेत्र में हम लोगों ने FIR किया हुआ है जिसमें 4 आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया हुआ है और वही बात यहाँ पर भी धौरपुर के क्षेत्र में भी है, तो इसमें भी हम लोग अभी FIR कर रहे हैं और जल्दी ही जो लोग हैं जिन्होंने ये धोखाधड़ी की है उनको गिरफ्तार करेंगे। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, यह कहावत चरितार्थ हुई है बलरामपुर जिले में, जहां एक अनजान महिला की वजह से झाड़ियों के बीच बोरे में बंद एक नवजात बच्ची को नई जिंदगी मिल गई। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे देख और सुनकर हर किसी का दिल पसीज जाएगा। दरअसल रामानुजगंज वाड्रफ नगर मुख्य मार्ग पर पलटन घाट के पास झाड़ियों के बीच बोरे में बंद एक नवजात मिली है। लकड़ी बीनने जंगल गई एक महिला ने झाड़ियों में पड़े बोरे में हलचल होते देखा। इसके बाद महिला ने बोरे को खोल कर देखा तो उसके होश उड़ गए। बोरे में एक नवजात बच्ची थी। दरिंदगी ऐसी कि जिसने भी बच्ची को बोरे में भरकर फेंका था उसने बच्ची के मुंह को बांध दिया था। यही नहीं, नवजात की नाक में भी रुई भरी हुई थी ताकि बच्ची रो भी न सके और दम घुटने से उसकी मौत हो जाए। बावजूद इसके अनजान महिला की वजह से नवजात बच्ची को एक नई जिंदगी मिल गई। इसके बाद महिला तत्काल उस बच्ची को अपने घर लेकर आई और पार्षद को इस घटना की जानकारी के बारे में बताया। वहीं वार्ड वासियों ने पार्षद की मदद से नवजात को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। चिकित्सकों के अनुसार नवजात बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन ऐसी निर्दयता किसने की उसका अब तक पता नहीं चल सका है। वहीं पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। सर, मेरे मोहल्ले के कुछ लेडीज लोग गए थे जंगल पलटन घाट में लकड़ी लेने के लिए। वहाँ पे झोले में डाल करके बच्चे को रखा गया था। उसका मुंह में रुई भी डाला हुआ था, प्लस उसका मुंह भी बांधा हुआ था कपड़े से। फिर वहाँ से महिला लोग निकलने लगे तो देखे झाड़ी में बच्चा फेंका हुआ है। फिर वहाँ से किसी तरह से उसको निकालने बच्चे को फिर घर ले गए। इसके बाद मेरे को सूचना मिला कि मोहल्ले में बच्चा आया, फिर उसको मैं हॉस्पिटल लगा गया। ये बच्ची जो है ये देखने लग रहा है कि कोई जो है इसको जानबूझ के जो है कोई छोड़ के चला गया है और कहीं ना कहीं ये किसी गलत पर्पज से इसको छोड़ा गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
मोहल्ला क्लास में जब एक आईएएस ऑफिसर स्टूडेंट बनकर बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने लगे तो समझिए कि उस क्षेत्र के बच्चों का भविष्य उज्जवल है। अब उस आईएएस ऑफिसर के मिशन कौतूहल की चर्चा पूरे जिले में होने लगी है। कोविड-19 के इस दौर में मिशन कौतूहल कांसाबेल और बगीचा ब्लॉक के ग्रामीण बच्चों के बीच शिक्षा का एक नया आयाम स्थापित कर रहा है। आईएएस ऑफिसर रोहित व्यास की परिकल्पना मिशन कौतूहल की तारीफ जहां प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक शुक्ला ने की, वहीं इस पर कई सुझाव भी दिए। सरगुजा कमिश्नर जीने विवा किंडो ने भी इस मिशन को पूरे संभाग में लागू करने की बात कही है। हाल ही में दौरे पर आए जिला कलेक्टर महादेव कावरे ने मिशन कौतूहल में प्रायोगिक शिक्षा को करीब से देखा और समझा। साथ ही युवा आईएएस ऑफिसर के इस मिशन की तारीफ भी की है। दरअसल ग्रामीण बच्चों के एजुकेशन के प्रति बेहद संवेदनशील एसडीएम रोहित व्यास ने प्रैक्टिकल बेस्ड शिक्षा पर फोकस किया है, जिसमें स्टूडेंट्स अध्यापन को प्रत्यक्ष रूप से करके सीख रहे हैं। मिशन कौतूहल में शिक्षक जगह जगह मोहल्ला क्लास लगाकर इसी विधि से अध्यापन करा रहे हैं। आदिवासी बाहुल क्षेत्र में बच्चों के एजुकेशन को लेकर एक आईएएस ऑफिसर की संवेदना उस वक्त बानगी बन गई जब छोटे छोटे बच्चों के साथ जमीन में बैठकर वे पढ़ाई करने लगे। शनिवार को बगीचा के बागडोल में प्राइमरी स्कूल की टीचर शशि किरण कश्यप एक अध्याय मच्छरों का जीवन चक्र पढ़ा रही थी, जिसे वे प्रायोगिक तरीके से बच्चों को समझा रही थी। उसी दौरान एसडीएम रोहित व्यास वहां पहुंचे और स्टूडेंट के रूप में जमीन में बैठकर अध्यापन किया। शनिवार को संकुल केंद्र रायकेरा, बगीचा और विमाडा के टीचरों को प्रायोगिक बेस्ड शिक्षा का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें संकुल समन्वयक सहित टीचर्स शामिल हुए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम व्यास ने टीचरों से कहा कि प्रायोगिक अध्यापन के दौरान 80% बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप जहां भी अध्यापन करा रहे हैं, बच्चों को सरलता से सिखाने के लिए प्रयोगात्मक शिक्षण के माध्यम से प्रयोग विधि के द्वारा पाठ्य पुस्तक में दिए क्रियाकलाप के माध्यम से पढ़ाया जाए। इस दौरान बीईओ एमआर यादव, बीआरसी शंकर बरला व संबंधित संकुल के सीएसी मौजूद थे। सरगुजा रेंज के आईजी रतनलाल डांगी बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस परिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बने नवीन पोर्च, बच्चों और पुलिस परिवार के लिए बने सुसज्जित गार्डन, राजपत्रित अधिकारियों के लिए मेस एवं पुलिस परिवार की महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर की सौगात दी। सरगुजा संभाग के रेंज आईजी रतनलाल डांगी बलरामपुर पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस परिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नवीन पोर्च, गार्डन, सिलाई सेंटर, मेस जैसी कई बड़ी सौगात दी। साथ ही पुलिस परिवार से स्पंदन कार्यक्रम के तहत रूबरू हुए। इस दौरान आईजी ने सभी पुलिस परिवार को संबोधित करते हुए कहा कि नवरात्रि का शुभ अवसर है। इस पर्व पर बलरामपुर पुलिस अधीक्षक ने आप सभी के लिए जो तैयारियां की थी, आज से आप सभी को सौंपा जाता है, जिसकी देखरेख सब कुछ आपको करना होगा। इसके बाद आईजी ने स्पंदन कार्यक्रम के दौरान पुलिस परिवार से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं को सुना। कुछ परिवारों ने सरकारी क्वार्टर तो कुछ ने स्थानांतरण की बात आईजी के समक्ष रखी। सभी की समस्याओं को सुनने के बाद उन्होंने सभी जवानों को आश्वस्त कराया और कहा जल्दी आपकी समस्याओं का निराकरण होगा। वहीं कार्यक्रम के समापन के बाद पुलिस परिवार के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पर सरगुजा संभाग के आईजी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई। वहीं आईजी ने नशे के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए हैं। जो कार्रवाई चल रही है वो केवल बलरामपुर में नहीं बल्कि पूरी सरगुजा रेंज में हमने एक नशा मुक्त समाज का एक अभियान छेड़ा है। उसी के तारतम्य में इस पूरे रेंज में अभियान चल रहा है और सभी जिलों में हमारे पुलिस अधीक्षक बड़ी मेहनत से जो है वो काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि नशे के कारण से पूरे परिवार, बहुत सारे परिवार हैं, उनके युवा हैं, वो बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हैं। उनके स्वास्थ्य की हानि हो रही है, उनके आर्थिक हानि हो रही है और बहुत सारे लोग उसमें क्राइम भी कर देते हैं। तो इसको रोकने के लिए हमने जो एक अभियान छेड़ा है और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है और मैंने अपने नंबर सार्वजनिक भी किए हैं। हम फेसबुक पर भी हैं और ट्विटर पर भी है, उसमें भी बहुत सारे लोग हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसी के बिहार पर काफ़ी कार्रवाई होती है। आप देखे होंगे कि रेंज में प्रतिदिन हर ज़िले में कोई न कोई कार्रवाई हो रही है और इसमें हमको समाज के लोगों का बहुत सहयोग। नवरात्र पर्व के इस अवसर पर पहाड़ पर विराजमान देवी दुल्ही कतरी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बगीचा क्षेत्र के लोग देवी दुल्ही कतरी के प्रति अथाह श्रद्धा रखते हैं। बगीचा जनपद अंतर्गत ग्राम ढोढरा मबा में स्थित बूढ़ा पहाड़ है। घने जंगलों से भरे पूरे इस पहाड़ के चोटी पर विराजमान है माँ देवी दुल्ही कतरी। नवरात्र के आगमन के साथ ही माँ दुल्ही कतरी के श्रृंगार के लिए ग्रामीण उत्साहित हैं।
यहाँ के ग्रामीण प्राचीनतम मान्यताओं के आधार पर दुल्ही कतरी पर अथाह श्रद्धा रखते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि तमाम तरह की आपदाओं से उनकी रक्षा माँ दुल्ही कतरी करती हैं। पहाड़ पर विराजी देवी का दर्शन करने सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। यहाँ का मनोरम दृश्य देखकर हर कोई आनंदित हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन अगर इस ओर ध्यान दे तो यह धार्मिक स्थल जशपुर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन सकता है। आपको बता दें कि 2004 से ग्रामीणों की आस्था देवी दुल्ही कतरी पर और बढ़ गई, जब एक नवजात को बोरे में पत्थरों के साथ भरकर 300 मीटर गहरे गड्ढे में यहाँ फेंका गया था। बच्चा 2.5 दिनों तक जून की तपती गर्मी में भी जिंदा बच गया। वहीं उस बच्चे को वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष राय मुनि भगत द्वारा गोद लिया गया। बच्चा अब 16 साल का युवा हो गया है। इस घटना के बाद यहाँ के लोगों ने साक्षात देवी की महिमा को महसूस किया। यहाँ पे देवपुत्री दुल्ही कतरी में मंदिर कुछ छोटा मोटा बना है और शासन के तरफ से हमने वो मांग करते हैं कि यहाँ बिजली भी नहीं है ना, वो हता तो लगना है। मंदिर एक ठो बड़ा थोड़ा सा हनुमान मंदिर बड़ा बन जाए तो अच्छा रहे। और विशेष तो यहाँ जंगल के स्थिति में है तो लाइट का विशेष लगना जरूरी। यहाँ पे देवपुत्री दुल्ही कतरी माई ये दूल्ही कतरी देवपुत्री के नाम से जाना जाता है और पहाड़ से घिरी हुई अच्छा स्थल है जहाँ बिजली का समस्या है और ट्रांसफार्मर वगैरह यहाँ कुछ है ही नहीं। और बिजली लाइन का मतलब बरसों से मांगा जा रहा है परंतु आज पर्यंत तक नहीं है यहाँ पे। अब बिजली लाइन होने से थोड़ा सा यहाँ का स्थान और बाहर से आते हैं लोग उनके लिए भी सब मतलब एक भव्य टाइप का होना चाहिए। इस स्थिति में थोड़ा सा अपूर्ण है, जिसके लिए प्रथम कार्य तो बिजली का होना जरूरी है और एक सामुदायिक भवन होना जरूरी है, जिसमें एक सामुदायिक भवन अगर अच्छा से रहे बड़ा रूप में तो थोड़ा सा बैठने उठने के लिए थोड़ा सा सार्वजनिक कार्य के लिए अच्छा रहेगा। बहुत कुछ करना है यहाँ के लिए, बाउंड्री भी के लिए लाना है, मंदिर भी बनना है, बिजली भी लगना है, तो शासन सहयोग करेगा तो और अच्छा है। प्रदेश सरकार पर्यटन के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी बनाने में जुटी है। पहचान खो चुके पर्यटन स्थल को पुनः पहचान दिलाने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग की विशेष टीम पूरे राज्य का भ्रमण कर सर्वे कर रही है। इसी योजना के तहत पर्यटन विभाग की टीम बलरामपुर क्षेत्र के कुछ पर्यटन स्थल का सर्वे करने पहुंची थी। पर्यटन विभाग की टेक्निकल और एडवाइजर टीम संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज के निर्देश पर उनके विधानसभा क्षेत्र सामरी पहुंची थी। टीम के द्वारा क्षेत्र के विभिन्न पर्यटन स्थल का निरीक्षण किया गया ताकि पर्यटन स्थल को नई पहचान दिलाने के लिए आवश्यक योजना बनाई जा सके तथा एडवेंचर स्पोर्ट्स एवं वाटर स्पोर्ट्स की दिशा में भी योजना में काम हो सके। पर्यटन विभाग की टीम ने सामरी पार्ट को मैन पार्ट की तर्ज पर विकसित करने तथा आवश्यक सुविधा के विस्तार हेतु कार्य योजना बनाकर शासन को भेजने की बात कही। सामरी क्षेत्र में उल्टा पानी के सौंदर्यीकरण के कार्य सहित पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु सामरी में रिजॉर्ट, इको टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए सर्वे कर टीम द्वारा विशेष योजना बनाई गई है। आपको बता दें कि पर्यटन विभाग की टीम के साथ संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज भी सभी स्थलों का जायजा लेने गए थे एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए टीम के सुझावों को ध्यान में रखते नजर आए। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।